हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजीत परमार अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। आज हम फैटी लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ माने जो पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके लीवर के आसपास चर्बी जमा हो जाती है। आपने सोनोग्राफी में कई बार देखा होगा पेशेंट को एक्सीडेंटली फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 डिटेक्ट होता है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये टोटली ट्रीटेबल एंड क्योरेबल है। हाँ, लेकिन आज की तारीख में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो वो आपका लीवर ट्रांसप्लांट का एक सबसे बड़ा कारण है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में आज हम उसके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से लोगों में ये हो सकता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, स्पेसिफिक कौन सी डाइट हम एडवाइस करते हैं, वो सब चीज़ें के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल फैटी लीवर, जिसमें आपने सोनोग्राफी में देखा होगा पेशेंट को फैटी लीवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 डिटेक्ट होता है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसको हम NASH नैश भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, नैश में आपकी लीवर के आसपास ज़्यादा मात्रा में चर्बी जमा होने से लीवर पे सूजन आ जाती है और लीवर के आसपास टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। तो जिन लोगों को NASH नैश डिटेक्ट हुआ है उन लोगों को लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। ये सीक्वेंस में होता है, पहले लीवर फाइब्रोसिस होता है, फिर लीवर सिरोसिस होता है, उसके बाद लीवर फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये दो तरह के टाइप्स है। अब हम कौन कौन से लोगों में ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनका डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्पेसिफिकली जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, स्पेसिफिकली जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है। कई बार पेशेंट का SGPT एक्सीडेंटली ज़्यादा डिटेक्ट होता है, या पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है। ये सब चीज़ों में यूजुअली हम फैटी लीवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कई बार पेशेंट को जीनेटिक हिस्ट्री भी होती है फैटी लीवर की, या पेशेंट ने स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लिए हैं लॉन्ग टर्म, या स्टीरॉइड्स की दवाई लिया है, या पेशेंट ऑयली फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड या मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो इन लोगों में फैटी लीवर होने का चांसेस ज़्यादा है। अब इसके लक्षण क्या है, तो ज़्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के पेशेंट में कोई तरह के लक्षण पाए नहीं जाते हैं। हाँ, बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट में आपका जो एब्डोमेन है उसका राइट अपर साइड और चेस्ट के नीचे ड्रैगिंग सेंसेशन और एक प्रकार का खिंचाव महसूस होता है, और ओकेजनली पेशेंट का SGPT बढ़ा हुआ आता है। अब इसके निदान के लिए हम क्या करेंगे, तो निदान के लिए हम पेशेंट को सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। आपने देखा होगा एक्सीडेंटली कई पेशेंट में फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 डिटेक्ट होता है। कई बार वो सोनोग्राफी से भी डिटेक्ट नहीं होता है, तो हम फाइब्रोस्कैन के लिए बोलते हैं, वो भी एक तरह का टेस्ट है। और कई बार लीवर बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा SGPT नामक रिपोर्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट भी हम लोग एडवाइस करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में पेशेंट को हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, स्पेशली रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग है वो सब करने के लिए बोलते हैं। प्लस वेट लॉस, जो पेशेंट का एग्जिस्टिंग वेट है उसका 10% आपको वेट लॉस करना है, उससे फैटी लीवर में काफ़ी मात्रा में कमी आ सकती है। और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर लेना है, न्यूमोकोकल वैक्सीन लेना है, ये सब चीज़ें का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे डाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो डाइट में हम लोग जो है वो कौन कौन सी डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए, तो जैसे नॉनवेज में मीट प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो मटन वगैरह है वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, स्वीट बेवरेजेस है, पोटैटोस है, रिफाइंड प्रोसेस ग्रेन्स है,
वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके बदले आपको थोड़ा लो कैलोरी डाइट है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। और डैश डाइट के लिए हम लोग बोलते हैं, जिसको DASH डैश डाइट, उसमें हम लोग पेशेंट को फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, सलाड्स ज़्यादा लेना है, होल ग्रेन्स ज़्यादा लेना है और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ानी होती है। और आप अगर टी लेते हो तो उसकी जगह कॉफ़ी लीजिए, उससे आपका फैटी लीवर में थोड़ा कमी आ सकता है। और विटामिन ई रिच फूड और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको लेना है, उससे आपका फैटी लीवर में कमी होगा। तो मित्रों, ये थी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में जानकारी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करिए और यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।